हाँ, इनवर्स फंक्शन के हम अभी नेक्स्ट टाइप के सम सॉल्व करेंगे। डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। राइट डाउन द क्वेश्चन। y is equal to sine inverse of sine inverse of 4 sin x plus 5 cos of x 5 cos of x upon under root of 41 under root of 41। तो ये प्रॉब्लम कैसे करना है देखो। फर्स्ट 41 कैन बी रिटन एज साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ एक्स पहले लिखेंगे, और ये जो 41 है वो दोनों को सेपरेट लिखना है, लेकिन वो कैसे लिखना है, 4/√41 प्लस कॉस ऑफ एक्स इंटू 5/√41। तो यहाँ पे हमें सब्स्टिट्यूशन ऐसे करना है कि ये ट्रिग्नोमेट्री का एक फार्मूला हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, पुट 4/√41 इज इक्वल टू कॉस अल्फा, 5/√41 इज इक्वल टू साइन अल्फा। लेकिन ये सब्स्टिट्यूशन क्यों करना है, क्योंकि एक ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला कन्वर्ट हो जाएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। दिस इज द फार्मूला फॉर साइन ए प्लस बी। क्लियर। तो ये ऐसा हमें सब्स्टिट्यूशन करना है अंदर। क्लियर। तो ये ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला कन्वर्ट होना चाहिए। और अगर हम ये दोनों का एडिशन करेंगे साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, वो भी आंसर 1 होना चाहिए। मीन्स ये जो हमारा सब्स्टिट्यूशन हमने किया है वो करेक्ट है। वो चेक करेंगे हम। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, इसका जो फार्मूला रहता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, द आंसर इज 1। तो यहाँ पे कितना होगा, 4 4 जा 16, 16/41 प्लस 25/41। तो 25 प्लस 16, तो इसका आंसर कितना आता है, 41/41। 41/41 आंसर कितना आ जाएगा, 1। मीन्स ये जो हमने सब्स्टिट्यूशन किया है वो करेक्ट है। तो सब्स्टिट्यूशन कैसे करना है, साइन ए इंटू कॉस प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो कन्वर्ट कैसे होगा देखो, साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ एक्स इंटू कॉस अल्फा प्लस कॉस ऑफ एक्स इंटू साइन अल्फा। तो ये ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसका आंसर आ जाएगा साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन, तो आंसर कितना आ जाएगा, x प्लस अल्फा वाई। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर। तो डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 एंड अल्फा कांस्टेंट है ये, इसका आंसर 0 आ जाएगा। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, द आंसर इज 1। द आंसर इज, अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ √3 कॉस ऑफ x माइनस साइन ऑफ x अपॉन 2। हाँ,
तो यहाँ पे क्या करना है, पहले ये जो 2 है वो 2 सेपरेट आउट करना है बोथ द टर्म। कॉस इनवर्स ऑफ फर्स्ट राइट डाउन द कॉस ऑफ एक्स। पहले कॉस ऑफ एक्स लिखेंगे, उसके बाद मैं √3/2। 2 कैन बी रिटन सेपरेट फॉर बोथ द टर्म। 2 कैन बी रिटन सेपरेट फॉर बोथ द टर्म। साइन ऑफ एक्स, यहाँ पे कुछ भी नहीं, ये मीन्स 1 रहता है, तो ये 1/2 हम लिख सकते हैं। क्लियर। तो ये कॉस इनवर्स ऑफ, अगर साइन आता है, लास्ट प्रॉब्लम में मैंने यहाँ पे एक में कॉस किया और दूसरे में साइन सब्स्टिट्यूट किया। क्लियर। साइन कॉस, कॉस साइन, ये साइन ऑफ ए प्लस बी का फार्मूला है। और कॉस का कौन सा फार्मूला है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो इसको मुझे कॉस में सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉस ऑफ अल्फा ये सब्स्टिट्यूट करेंगे और 1/2 इज इक्वल टू साइन अल्फा, ये वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। लेकिन ये हमें आंसर पता है, √3/2 मीन्स कॉस ऑफ क्या है, कॉस ऑफ π/6, ये वैल्यू हम लिख सकते हैं। कॉस 30 कितना है, कॉस 30 इज √3/2 और साइन 30 कितना है, 1/2। क्लियर। तो ये अल्फा के जगह कॉस अल्फा इज इक्वल टू कॉस π/6 हम लिख सकते हैं, और साइन अल्फा इज इक्वल टू साइन π/6। साइन 30 इज 1/2 और कॉस 30 इज √3/2। तो ये वैल्यू यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो कॉस ऑफ एक्स इंटू कॉस ऑफ π/6 माइनस साइन ऑफ एक्स इंटू साइन π/6। क्लियर। तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, इसका आंसर कितना आ जाएगा, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ, अगर यहाँ पे माइनस है तो हम प्लस लिखेंगे। ये ट्रिग्नोमेट्री के सभी फार्मूलेज लर्न करने हैं। क्लियर। कॉस ऑफ ए कॉस बी माइनस साइन ऑफ ए साइन बी इज कॉस ऑफ ए प्लस बी। तो आंसर आ जाएगा x प्लस π/6, x प्लस π/6, y इज इक्वल टू, तो dy/dx कितना होगा, dy/dx, डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 एंड डेरिवेटिव ऑफ π/6 इज 0, डेरिवेटिव ऑफ π/6 इज 0। तो ये जो थर्ड सम है ये इजी है, ये सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, √2 कैन बी रिटन एज 1/√2 इंटू कॉस ऑफ रूट एक्स प्लस 1/√2 इंटू साइन ऑफ रूट एक्स। 1/√2 इज इक्वल टू साइन π/4, और यहाँ पे जो 1/√2 है उसको कॉस π/4 वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। तो यहाँ पे फार्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ऑफ ए प्लस बी, और फिर इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। कॉस इनवर्स ऑफ, यहाँ पे क्या करेंगे, cos 3x इंटू 3/5, कॉस ऑफ 3x इंटू 3/5, साइन ऑफ 3x इंटू 4/5, ये कन्वर्जन करेंगे। कॉस इंटू कॉस एंड साइन इंटू साइन, तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। क्लियर। ये भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अभी हम फिफ्थ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। y इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 3 cos ऑफ e रेज टू एक्स। ये भी सेम है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा e रेज टू एक्स फंक्शन है, लेकिन जो मैंने कंसेप्ट अभी एक्सप्लेन किया है उसी कंसेप्ट से ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, cos इनवर्स ऑफ cos e रेज टू एक्स पहले लिखेंगे, cos e रेज टू एक्स, और जो √13 है, √13 कैन बी रिटन सेपरेट फॉर बोथ द टर्म। तो फर्स्ट राइट डाउन 3/√13 प्लस
साइन ई रेज टू एक्स इंटू 2/√13। तो यहाँ पे क्या आएगा, 3/√13 सब्स्टिट्यूशन करना है, पुट 3/√13 इज इक्वल टू कॉस अल्फा। पिछले प्रॉब्लम में हमें वैल्यू पता था, इसलिए हम वहाँ पे कॉस पाई/6 वगैरह लिखते थे, लेकिन अगर वैल्यू नहीं पता है तो कॉस अल्फा लिखना है। और 2/√13 इसका आंसर कितना आता है, साइन अल्फा। अगर हम ये दोनों का स्क्वेयरिंग एंड एडिशन करते हैं तो 1 आना चाहिए। cos square alpha plus sin square alpha. Cos square alpha is 9/13 and sin square alpha is 4/13. Sin square alpha plus cos square alpha is equal to 1. Clear? वो दिखाना है। sin square alpha plus cos square alpha is equal to 1 आता है। 9/13 plus 4/13, द आंसर इज 1। और tan अल्फा भी हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन वो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, cos इनवर्स ऑफ cos ऑफ e रेज टू एक्स, इंटू cos अल्फा प्लस साइन ऑफ e रेज टू एक्स इंटू साइन अल्फा। तो ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला अप्लाई करना है, cos a cos b इंटू cos a cos b प्लस साइन a साइन b। ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला है e रेज टू एक्स प्लस अल्फा, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, कॉस एंड कॉस गेट कैंसल, द आंसर इज e रेज टू एक्स प्लस अल्फा। तो डिफ्रेंसिएशन लेंगे, dy by dx इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू एक्स इज e रेज टू एक्स और डेरिवेटिव ऑफ अल्फा इज 0, द आंसर इज e रेज टू पावर x। ये टाइप सभी इम्पोर्टेंट। हाँ, नेक्स्ट प्रॉब्लम करेंगे, कोसेक इनवर्स ऑफ 10 तो कोसेक का कन्वर्जन पहले हम साइन में करेंगे। कोसेक इनवर्स ऑफ 1/x इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x, ये फार्मूला है। तो ये जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में जाएगा, जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर में जाएगा। कॉस ऑफ 6 साइन ऑफ 2 रेज टू एक्स माइनस 8 इंटू कॉस ऑफ 2 रेज टू एक्स डिवाइडेड बाय 10। तो सेम मेथड अभी हमने जो कंसेप्ट एक्सप्लेन किया था, वही कंसेप्ट से ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है। साइन इनवर्स ऑफ, पहले साइन 2 रेज टू एक्स लिखेंगे, साइन 2 रेज टू एक्स, और ये जो 10 है वो सेपरेट लिखेंगे, 6/10 माइनस कॉस 2 रेज टू एक्स इंटू 8/10। तो ये सिंप्लीफाई करना है, साइन 2 रेज टू एक्स इंटू 6/10 माइनस कॉस 2 रेज टू एक्स इंटू 8/10। तो 6/10 ये साइन सब्स्टिट्यूट करना है क्या कॉस को सब्स्टिट्यूट करना है, ये आना चाहिए। साइन ए इंटू कॉस बी, तो यहाँ पे कॉस अल्फा लिखना है। और सेकंड जो है वो साइन लिखना है क्या कॉस लिखना है। अगर हम एक कॉस लिखेंगे तो दूसरा साइन आ जाएगा, साइन ऑफ अल्फा। अगर हम ये स्क्वेयरिंग एंड एडिशन करेंगे, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, साइन स्क्वेयर अल्फा प्लस कॉस स्क्वेयर अल्फा, साइन स्क्वेयर अल्फा प्लस कॉस स्क्वेयर अल्फा, वो 1 आना चाहिए। मीन्स हमारा जो सब्स्टिट्यूशन है वो राइट है। 6 मीन्स 36/100 प्लस 64/100 मीन्स 100/100 आता है, 100/100। द आंसर इज 1, मीन्स ये सब्स्टिट्यूशन राइट है। साइन ए इंटू कॉस बी, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करेंगे, साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 रेज टू एक्स, साइन 2 रेज टू एक्स इंटू कॉस अल्फा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस कॉस 2 रेज टू एक्स इंटू साइन अल्फा। तो फार्मूला क्या है यहाँ पे, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, द आंसर इज साइन इनवर्स ऑफ
साइन ऑफ 2 raised to x प्लस अल्फा 2 raised to x प्लस अल्फा। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन, तो आंसर कितना आ जाएगा 2 raised to x प्लस अल्फा। y इज इक्वल टू डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, differentiate with respect to x. Derivative of 2 raised to x is 2 raised to x into log of 2। यहाँ पे मैंने a raised to x का फार्मूला अप्लाई किया है। डेरिवेटिव ऑफ a raised to x is a raised to x into log of a। एंड अल्फा का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ अल्फा इज 0, डेरिवेटिव ऑफ अल्फा इज 0। सॉरी, यहाँ पे अगर माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस लिखना है, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस लिखना है, ये माइनस 0 लिखूंगा तो फाइनल आंसर आ जाएगा 2 raised to x इंटू लॉग ऑफ 2। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 हमने कंप्लीट किया। नेक्स्ट वीडियो में ये 9th क्वेश्चन एंड 10th क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे।